तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 300 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जू फेन जोंगनिंग के साथ बात करने के बाद कहता है अच्छा ठीक है हमें अभी बाजार से चीजें खरीदनी है, लेकिन ये सभी लोग अपने मॉन्स्टर्स के साथ रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं, तो मैं पहले इनसे निपट लेता हूँ। फेन जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ता है, यंग मास्टर से कहता है हम लोग यहाँ पर बाजार में चीजें खरीदने के लिए आए हैं और ये इंपीरियल कैपिटल की गली तुम्हारी परेड के लिए नहीं है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। और सभी लोग भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में यंग मास्टर लॉन्ग जो कि ऊपर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है वो कहता है लगता है क्या बहुत ही अच्छा शो देखने को मिलेगा। रंग आर्मी में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग बीस्ट को टेम करते हैं, वो सभी लोग मॉन्स्टर्स को टेम करके उनकी सवारी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस गली को खाली करने के लिए अपने बीस्ट को पीछे लेंगे या फिर वो रास्ते को खाली करेंगे। रूफेन ने यहाँ पर उनसे उनके बीस्ट को साइड पर हटाने की डिमांड की है, लेकिन उनके बीस्ट को साइड पर हटाना उनके लिए बहुत बड़ी शेम की बात होगी। वजह से वो लोग कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो आगे से नो का जवाब ही देने वाले हैं। हम लोग जितना ज़ूफेन को जानते हैं ये उसका स्टाइल रहा है, अगर कोई भी उसको ना बोलता है तो वो पहले तो उसके साथ थोड़ी देर बातचीत करता है और अपनी बातों में घुमा फिरा कर उसको इस तरह मजबूर कर देता है कि वो पहले उसके ऊपर अटैक करे। उसके बाद ज़ूफेन अपने सेल्फ डिफेंस में उसके ऊपर अटैक करता है कि अगर कल को एम्परर के सामने उसे पेश होना पड़े तो वो एम्परर के सामने अपनी सफाई दे सके कि उसने सिर्फ बात कर रहा था, जबकि दूसरे वालों ने उसके ऊपर अटैक किया। के बाद ज़ूफेन ने उनके सभी लोगों को मार डाला तो ज़ालहान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने बीस्ट उसका पहले नीचे गिर चुका है वो नीचे उतरता है और गुस्से के साथ चिल्लाकर कहता है तुम कमीने कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ पर ये सब कुछ कहने की, ऊपर से तुमने मेरे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक किया। उसी वक्त उनका यंग मास्टर जो कि उनके कमांडर का बेटा है वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है हम सभी लोग क्वान रॉन्ग आर्मी के वॉरियर्स हैं और हम सभी के पास जितने भी बीस्ट हैं वो सारे हमारे पालतू हैं और कभी भी हमें छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि वो हमारे बहुत ज्यादा वफादार हैं। हमारी क्वान रॉन्ग आर्मी ने हमेशा से आगे बढ़ना ही सीखा है, ना कि पीछे हटना, इसलिए हम लोग यहाँ पर इस लड़के की बात मानने के बाद पीछे नहीं हटने वाले। तो यंग कमांडर हमारे ज़ूफेन से कहता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर हमारे इन सारे के सारे स्पिरिचुअल बीस्ट को पीछे हटाकर दिखाओ। हम लोग तो अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को पीछे नहीं हटाने वाले, हम तो सीधा ही जाएंगे। यंग मास्टर लॉन्ग यंग कमांडर को देखने के बाद कहता है ये लड़का तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल का है, काफी ज्यादा बहादुर भी है। देखो तो सही यहाँ पर ज़ूफेन के सामने अपने आप को किस तरह मैनेज कर रहा है। इसकी स्ट्रेंथ और इसकी पॉलिटिक्स दोनों ही कमाल की लगती हैं। जुनहाई आगे बढ़ता है, यंग मास्टर लॉन्ग से कहता है इस लड़के को देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये एक लीडर वाला मटेरियल है, यानी कि ये एक लीडर होगा या फिर एक लीडर बनने वाला होगा। ऊपर से इस लड़के को देखकर इसकी बॉडी के अंदर से जो ओरा निकल रहा है वो सारे का सोरा ओरा, वो एक एक्सपीरियंस का ओरा है जो कि वार से मिलता है। लगता है ये बैटलफील्ड पर काफी अर्सा तक रह चुका है। कहीं पर हमारे जुनहाई के दूसरे स्टेप ब्रदर भी आ जाते हैं जो कि मार्शल डोगू के गॉड सन्स हैं। वो सभी वहाँ पर आते हैं और आकर हंसते हुए कहते हैं हाय तुम तो आज भी बिल्कुल वैसे ही शार्प हो जैसे कि हमारे साथ हुआ करते थे, बल्कि तुम तो पहले से भी ज्यादा तेज होते जा रहे हो। गॉडफादर ने हम चारों भाइयों को इंपीरियल गेट के ऊपर छोड़ा था, उन्होंने कहा था कि हम लोग इंपीरियल गेट के ऊपर डेलीगेशन टीम को देखें कि वो लोग कब वहाँ पर पहुँचने वाले। हम लोग वहाँ पर इंतजार करते करते थक गए तो यहाँ पर चले आए, लेकिन हमें क्या पता था कि क्वान रॉन्ग आर्मी की जो डेलीगेशन टीम है उनको यहीं पर तुम्हारे मॉन्स्टर ने रोक रखा है। पता नहीं तुम लोग अपने इस बटलर को कंट्रोल क्यों नहीं करते, ये जिसके साथ चाहे उसी के साथ फाइट ले लेता है। अब देखो यहाँ पर जो क्वान रॉन्ग की आर्मी की डेलीगेशन टीम के साथ यहाँ पर फाइट कर रहा है। मिस जिया आगे बढ़ती है और उसे कहती है बिग ब्रदर क्या तुम ये सब कुछ कहना बंद करोगे, हमारे ज़ूफेन ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, इस सब की शुरुआत तो क्वान रॉन्ग की डेलीगेशन टीम ने ही की है। फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है लिटिल सिस्टर तुम तो वाकई में अपने लोगों को अच्छी तरह से बचाना जानती हो, मैं तुम्हें बता दूं कि हम लोग भी यहाँ पर अपने लोगों को बचाने के लिए आए हैं, सिर्फ मेरे कहने का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। मार्शल डोगू और हम सभी लोग पिछले कई सालों से क्वान रॉन्ग की आर्मी के साथ लगातार जंग कर रहे हैं। हम लोग हमेशा ही बॉर्डर्स के ऊपर आपस में भिड़ते हैं, इसी वजह से हमें इतना तो पता है कि इनकी नेचर कैसी है। पता था कि ये लोग यहाँ पर कोई ना कोई मसला जरूर क्रिएट करेंगे, तो हम लोग भी इनके ऊपर नजर रख रहे थे। और ऊपर से ये सभी लोग अपने साथ इतने सारे एनिमल्स को लेकर आए हैं, यानी इतने सारे स्पिरिचुअल बीस्ट को लेकर आए हैं। ये लोग यहाँ पर अपनी पावर्स को शोकेस करवा रहे हैं, हमारे इंपीरियल कैपिटल में ये अपनी पावर दिखा रहे हैं कि ये कितने ज्यादा पावरफुल हैं। मैं ये भी पता था कि ये लोग यहाँ पर ऐसा जरूर करेंगे, लेकिन देखो तो सही इन लोगों का रास्ता किसने रोक लिया, ज़ूफेन जैसे मॉन्स्टर ने। ऊपर से इन सभी की प्राइड का कचरा हो चुका है कि सभी लोग तो यहाँ पर अपनी पावर को शो ऑफ करवाना चाहते थे, लेकिन ज़ूफेन ने इन सभी की इंसल्ट कर दी है। जुनहाई और मिस जिया दोनों इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं, मुस्कुराते हुए सोच रहे होते हैं तो इसका मतलब हमारे ज़ूफेन ने यहाँ पर क्वान रॉन्ग की आर्मी वालों की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी है। ये सभी लोग बड़े प्राइडफुल तरीके के साथ सामने की तरफ जा रहे थे, इंपीरियल कैपिटल को, इंपीरियल पैलेस की तरफ, लेकिन हमारे ज़ूफेन ने इनको रास्ते में रोक लिया जिसकी वजह से इनकी प्राइड कम रह गई है। जुनहाई उसे कहता है एल्डर ब्रदर तुम तो इनके साथ फाइट करते रहो, क्या तुम मुझे इनके बारे में बता सकते हो, क्या तुम बता सकते हो कि वो लड़का कौन है। फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें इनके बारे में बताता हूँ, वैसे भी हमें अपने ओल्ड राइवल्स के बारे में पता होना चाहिए, ये हमारा पुराना दुश्मन है कि हम चारों भाई भी इसके साथ काफी बार फाइट कर चुके हैं। तुम लोगों ने क्वान रॉन्ग एम्पायर के कमांडर टोबा के नाम तो सुना होगा, ये उसका इकलौता बेटा है, इसका नाम टोबा लियू फेंग है। जुनहाई उसे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि ये यंग कमांडर है। फर्स्ट ब्रदर कहता है ये
बंदा बहुत ज्यादा होशियार है। ये अपने फादर की जगह पर आर्मी को लीड करता है। ये बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा चालाक और बहुत ज्यादा एडाप्टिव है। सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर सकता है। हालांकि ये काफी ज्यादा यंग है, लेकिन फिर भी इसने आर्मी में अपनी जगह खुद कमाई है। इन चारों ने कई बार इसके साथ फाइट किए, जहाँ तक कि हम लोग इसको काउंट भी नहीं कर सकते कितनी बार हम लोग इसके साथ फाइट कर चुके हैं, लेकिन हर बार हमें ही डिसएडवांटेज होता है और हमें पीछे हटना पड़ता है। जहाँ तक कि टोबा लियू फेंग के बारे में इतना भी कहा जाता है कि फ्यूचर में ये अपने फादर की जगह लेने वाला है, यानी कि ये क्वान रॉन्ग आर्मी का नया कमांडर बनेगा। जुनहाई उसे कहता है एल्डर ब्रदर, तो फिर मुझे बाकियों के बारे में बताओ, क्या तुम्हें बाकियों के बारे में पता है? वो उसे कहता है हाँ मुझे बाकियों के बारे में पता है। क्वान रॉन्ग की आर्मी में जिस तरह हमारे यहाँ पर 4 पिलर्स होते हैं, इनके वहाँ पर 8 वुल्फ वार्डन्स होते हैं जो क्वान रॉन्ग के एम्पायर के कमांडर के नीचे काम करते हैं। वो सारे के सारे काफी ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि वो सारे रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं और उन 8 वुल्फ्स में से 3 तो यहाँ पर प्रेजेंट हैं। सबसे पहले उन्हें ज़ालहान के बारे में बताता है। वो उनसे कहता है तो 8 वुल्फ्स में से सेकंड नंबर के ऊपर जो है उसका नाम ज़ालहान है। हालांकि ये दिखने में कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन इसने अपनी इननेट एबिलिटीज को एक्टिवेट किया हुआ है और इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये 5th लेवल के बीस्ट को अपने हाथों के साथ ही चीर फाड़ सकता है, क्योंकि उसको अपने हाथों से मार सकता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो वुल्फ यहाँ पर आया हुआ है उसको ऑब्सक्योर वुल्फ भी कहा जाता है। वो इनकी इंटेलिजेंस सिस्टम का एक हिस्सा है। वो स्काउटिंग सिस्टम और सारे की सारा सब कुछ वही संभालता है, क्योंकि यहाँ की जितनी भी खबरें हैं वो सारी की सारी उसी ने मैनेज की होंगी। ये भी काफी ज्यादा डेंजरस है। हालांकि ये दिखने में बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई देता है, लेकिन हो सकता है कि अभी भी उसकी नजर तुम्हारे ऊपर हो, वो तुम्हें देख रहा हो या फिर तुम्हें नोटिस कर रहा हो। उसके ऑपरेटिव्स काफी ज्यादा फास्ट है और वो किसी भी जगह के ऊपर स्पाई की तरह घुस सकता है। फिर तीसरे नंबर पर जो वुल्फ यहाँ पर आया है वो एक आर्चर है। वो सिर्फ और सिर्फ एक आर्चर नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे क्वान रॉन्ग का सबसे ज्यादा फेमस आर्चर है। इसको स्काई पियर्सिंग वुल्फ कहा जाता है, जिसका नाम ज़ीबी है। इसके पास इसकी जो बो एरो है वो एक 6th ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन है और वो जिसके ऊपर भी एरो चलाता है बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। अगर ज़ू फैन भी इसके एरोस को ब्लॉक करेगा तो उसे भी काफी डैमेज होगा। यहाँ तक कि हमारे मार्शल डोगो के ऊपर भी इसने एक बार तीर चलाया था, जिसकी वजह से मार्शल डोगो काफी जख्मी हो गए थे। ये एक ऐसा ओपोनेंट है जिसके खिलाफ आप लोग अपने आप को गार्ड नहीं कर पाते। मिस जिया उसकी बात सुनने के बाद हैरान होकर उसे कहती है क्या ये वाकई में इतने ज्यादा पावरफुल हैं? उस ब्रदर उसे कहता है हाँ ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये 8 के 8 वुल्फ ये रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं और किसी एक को भी काम नहीं आंका जा सकता। ये सभी लोग वार में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं। साथ ही जुनाई की नजर वहाँ पर एक एल्डर पर पड़ती है। वो उसे इशारा करते हुए कहता है फर्स्ट ब्रदर मुझे उसके बारे में बताओ, वो बंदा कौन है? फर्स्ट ब्रदर उसकी तरफ देखता और कहता है ये क्वान रॉन्ग एम्पायर का इंपीरियल टोटर है। जिस तरह हमारे यहाँ पर ये चेंग फेंग है, तो तुम लोग इसे क्वान रॉन्ग एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर भी समझ सकते हो। इस बंदे का नाम हान टाइमो है। तो ये सभी लोग इसकी ये वाली बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं। यंग मास्टर लॉन्ग उसे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उन क्वान रॉन्ग आर्मी लोगों ने यहाँ पर अपने प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया है। उन्होंने अपने सबसे बेस्ट लोगों को यहाँ पर भेजा है। यंग कमांडर को भेज दिया, उसके साथ साथ अपने 8 वुल्फ्स में से कुछ लोगों को भेजा है और साथ ही उन्होंने अपने ट्यूटर को भी यहाँ पर भेज दिया है। उन्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है कि हम लोग यहाँ पर इनमें से किसी एक भी इम्पोर्टेंट फिगर को असैसिनेट कर सकते हैं। इनमें से कोई एक भी मर जाएगा, क्वान रॉन्ग को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। थर्ड ब्रदर उन लोगों से कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि क्वान रॉन्ग एम्पायर जो है वो भी हमारे एम्पायर की तरह है? नहीं, वो एम्पायर हमसे बहुत ज्यादा अलग है। हमारी नेशन में जहाँ पर 4 पिलर्स हैं, वो 4 पिलर्स पूरे के पूरे टिंजो एम्पायर को संभालते हैं, लेकिन उन चारों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। वो चारों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर गॉडफादर मार्शल डोगू सेंटियान और उनके साथ साथ जूजी चेंग फेंग है, उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। मार्शल डोगू पिछले एक लंबे अरसे से क्वान रॉन्ग आर्मी के साथ फाइट कर रहे हैं, जबकि जूजी चेंग फेंग ने उनसे एक बार कहा था कि वो क्वान रॉन्ग एम्पायर में जाएंगे और जाकर उनके साथ शांति समझौते के लिए बात करेंगे। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वो कभी वहाँ पर गए ही नहीं। क्या तुम लोगों को पता है कि जूजी चेंग फेंग वहाँ पर बात करने के लिए क्यों नहीं जाते? मास्टर लॉन्ग और जुनहाई दोनों से एक साथ कहते हैं उन्हें लगता होगा कि हमारे ओल्ड मार्शल उनको धोखा दे सकते हैं। थर्ड ब्रदर उनसे कहता हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक समझा। जूजी चेंग फेंग कभी भी मार्शल डोगू के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ना ही उन्होंने कभी इनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा किया, ना ही वो फ्यूचर में कभी करेंगे। सभी लोग एक दूसरे से अलग हैं, सभी लोग एक दूसरे से अलग सोचते हैं। लेकिन क्वान रॉन्ग की आर्मी वालों को देखो, ये मिशन उनके लिए एक एग्जाम्पल की तरह है, अगर वो लोग इसको समझना चाहें। कमांडर टूपा ने अपने यंग कमांडर को यहाँ पर भेजा, अपने बेटे को यहाँ पर भेज दिया, जबकि उसे पता है कि यहाँ पर उसके ऊपर अटैक हो सकता है और कोई भी उसको मार सकता है। लेकिन अपने यंग कमांडर की हिफाजत के लिए उन्होंने हान टियामो को भी यहाँ पर भेज दिया है, ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके और उसको मशवरे दे सके। हान टियामो जैसा समझदार इंसान यहाँ पर आने के लिए कैसे राजी हो गया, ये भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। टियामो यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि बॉर्डर के ऊपर इनकी 5 मिलियन की आर्मी खड़ी है। हान टियामो को यहाँ पर कोई भी हाथ लगाता है या फिर किसी एक को भी कोई हाथ लगाता है, तो वो 5 मिलियन की आर्मी बॉर्डर को क्रॉस करते हुए हमारे शहर के अंदर घुस आएगी और उसके बाद वो लोगों को मारना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जंग
छिड़ जाएगी। इन लोगों का बेसिक प्लान है, ये सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और सभी लोग जहाँ पर एक दूसरे की हिफाजत कर रहे हैं, जहाँ पर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो वजह से ये लोग इस भरोसे के ऊपर जहाँ पर डेलीगेशन टीम को लेकर चले आए हैं। वो सारे यंगस्टर्स उनकी बातें सुनने के बाद अपने सर झुका देते हैं और कहते हैं ये बात तो वाकई में सच है कि हमारे यहाँ पर कॉन्टिनेंट में, टिंजू कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपस में यूनाइटेड हो। सभी एक दूसरे के दुश्मन है और आपस में सिर्फ अपने अपने मकसद के लिए मिलते हैं। यंग मास्टर लॉन्ग उनकी बातें सुनने के बाद जाकर बैल्कनी में खड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा सीरियस होता है। फिर साथ ही वो उसे कहता है, फर्स्ट ब्रदर डोगू, क्या तुम मुझे बता सकते हो? वो सभी लोग सुन रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या पूछने वाला है। सभी को इशारा करते हुए कहता है, क्या तुम मुझे बताओ कि वो खूबसूरत लड़की कौन है? तो वो सभी लोग चिल्लाकर उसे कहते हैं, तुम ठरकी कहेंगे, तुम यहाँ पर भी उस लड़की के बारे में सोच रहे हो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 300 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 301 के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में ज़ूफेन को दिखाते हैं जो कि यंग कमांडर के सामने खड़ा होता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर कहा कि तुम अपने मॉन्स्टर्स को लेकर साइड पर हटो ताकि रास्ते को क्लियर किया जा सके। मैंने तुमसे ये सब कुछ इसीलिए कहा क्योंकि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम सभी लोग हमारे मेहमान हो। तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारे लिए ये काम मैं करूँ? क्या मैं तुम्हारे सारे मॉन्स्टर्स को रास्ते से हटा दूं? यंग कमांडर आगे से हल्का सा मुस्कुराता है और एटीट्यूड के साथ उसे कहता है, अगर तुम कर सकते हो तो फिर करके दिखाओ। तुम्हारा ज़ूफेन, तुम्हें तो पता ही है कि ज़ूफेन कैसा है। ज़ूफेन उन सभी की तरफ जब घूर कर देखता है तो वो सभी लोग वहाँ पर हंस रही होती हैं, पता कि उन सभी के मॉन्स्टर्स भी हंस रही होती हैं। वो सभी मॉन्स्टर्स और सारे के सारे क्वान रॉन्ग के लोग हंस रहे होते हैं। ज़ूफेन उन सभी को देखता है और उसके बाद हल्का सा मुस्कुराता है। यंग कमांडर देख रहा होता है कि अब ये यहाँ पर क्या करने वाला है। तो ज़ूफेन वहीं पर अपनी आंखों में अपनी अज़ूरे ब्लू फ्लेम्स को एक्टिवेट करता है। जैसे ही वो अपनी अज़ूरे ब्लू फ्लेम्स को एक्टिवेट करता है, इसी वक्त वहाँ पर वो जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी के सभी डर जाते हैं। वो इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि पीछे की तरफ हटना शुरू कर देते हैं। यंग कमांडर भी जिस बीस्ट के ऊपर बैठा होता है वो पीछे की तरफ हट रहा होता है। ये देखने के बाद वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और जैसे ही ज़ूफेन थोड़ा सा जोर डालता है तो वो सभी लोग उनके नीचे से निकलकर भागना शुरू कर देते हैं। उन्होंने अपने सभी के सभी ऑनर्स को वहाँ से गिराना शुरू कर दिया है। तो वो सभी चीखें मार रहे होते हैं। क्वान रॉन्ग आर्मी के लोग अपने अपने बीस्ट के ऊपर से नीचे गिरना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि उनके बीस्ट डर के मारे वहाँ से पीछे की तरफ भाग जाते हैं। सभी लोग गेट से बाहर की तरफ चले जाते हैं। क्वान रॉन्ग आर्मी का कमांडर कहता है, जी क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, हमारे बीस्ट यहाँ से कैसे भाग गए? कमांडर भी अपने बीस्ट के ऊपर से नीचे गिर जाता है क्योंकि उसका बीस्ट भाग चुका है। क्योंकि उसकी डेलीगेशन के लोग पीछे चिल्ला रहे होते हैं। कोई कह रहा था मेरी टांग टूट गई है, कोई कह रहा था मेरा बीस्ट पागल हो गया, उसने मुझे नीचे गिरा दिया। ये सभी लोग जो कि कभी अपने बीस्ट के ऊपर बैठे थे, सभी लोग अब ग्राउंड के ऊपर बैठे होते हैं। इनके बीस्ट इनके पाँव के नीचे से निकल जाते हैं। यंग कमांडर अपने साथ वाली यंग मिस्क से कहता है, लियानियर, तुम बीस्ट को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा बेस्ट हो, क्या तुम बता सकती हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है? आए हमारे बीस्ट हमें छोड़कर इस तरफ भाग क्यों गए हैं? लियान जब सामने की तरफ देखती है तो उसे ज़ूफेन दिखाई देता है। वो ज़ूफेन को देखते ही वहीं पर कांपना शुरू कर देती है और उसे कह दिया, ये तो तुम हो। ज़ूफेन भी उसकी तरफ देखता है, कहता है, ये लड़की मेरी तरफ उंगली क्यों कर रही है? फिर साथ ही उसे याद आता है, ये तो वही लड़की है। ज़ूफेन कहता है, लेकिन ये लड़की तो मुझे एसोटेरिक डिबेट में मिली थी, मैंने पहले इस लड़की को नोटिस नहीं किया कि ये क्वान रॉन्ग आर्मी के एनवीज में शामिल है। तो क्वान रॉन्ग लोग यहाँ पर आए तो मैं इनकी पावर्स को जांचने में लग गया और देख रहा था कि इनके पास कितने सारे एक्सपर्ट्स हैं और ये क्या कर सकती है, लेकिन मैंने इनको ठीक तरह से देखा नहीं और मैंने इस लड़की को इग्नोर कर दिया। लड़की भी इनकी डेलीगेशन टीम का एक हिस्सा है। जबकि लियानियर भी इसी बारे में सोच रही होती है। लियान कहती है, आहिर ये बंदा कौन है? ये इंपीरियल कैपिटल में क्या कर रहा है? ये कौन से घर का बटलर है और ये कितना ज्यादा पावरफुल है? कि हमारा ज़ूफेन सोच रहा होता है, आहिर ये लड़की है कौन और इनके साथ क्यों है? इसकी आइडेंटिटी क्या है? और ये एसोटेरिक डिबेट के दौरान स्किंग माउंटेन के ऊपर क्या कर रही थी? इसे वहाँ पर क्या चाहिए था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज की डेलीगेशन टीम जो कि यहाँ पर पहुंची है की तैयारी इन्होंने काफी अर्सा पहले कर ली थी, इसी वजह से ये लोग बीच किंग माउंटेन के ऊपर भी आए थे? ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर ये स्पाई बनकर आए हुए थे। वहाँ पर जब ज़ूफेन के सामने लियानियर कहती है कि वो इसे जानती है, उसी वक्त ऊपर का सीन भी दिखाते हैं। मिस जिया कहती है, ये क्या बकवास है? एक और खूबसूरत लड़की ज़ूफेन को जानती है, पता नहीं इन लड़कियों को क्या चाहिए। यंग मास्टर लॉन्ग कहता है, मुझे ये लड़की पसंद आने लगी थी, लेकिन ये तो बटलर ज़ूफेन ले गया, मुझे लगता है कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए। यंग कमांडर लियान से कहता है, लियान क्या तुम इसे जानती हो? लियान उसे कहती है, हाँ ये वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें एक बार बताया था, काफी अर्सा पहले बीच किंग माउंटेन के ऊपर मैंने तुम्हें बताया था एक बंदे के बारे में। सभी लोग इसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या वाकई में ये वही है? यंग कमांडर कहता है, इसने उस दिन बताया था लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं आया था। वाकई में कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो कि 5th लेवल और 6th लेवल के बीच को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सके। यंग कमांडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अगर वाकई में ऐसी बात है तो फिर ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये हमारे बीच को सिर्फ घूर कर देखे और वो डर कर भाग जाते हैं तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि हम लोग अपने बीच के बिना फाइट को जीत नहीं सकते, क्योंकि हमारे बीच हमारे लिए वेपन का काम करते हैं और अगर हमारा वेपन हमें छोड़कर
चले जाएगा तो हम लोग फाइट कैसे करेंगे, इस लड़के को आज यहीं पर मारना होगा। फर्स्ट ब्रदर चिल्लाकर कहता है। यंग कमांडर हमेशा ही बहुत ज्यादा शांत रहता है, लेकिन इस वक्त उसकी बॉडी के अंदर से किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा है। लगता है कि वो यहाँ पर जू फैन को मारने की कोशिश करने वाला है। यंग मास्टर लॉन्ग उसे कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है अगर वो लोग अपनी किलिंग इंटेंट को रिलीज करें, तुम तो हमारे ब्रदर जू फैन को जानते हो। अगर उसने यहाँ पर अपनी टफ साइड दिखाने की कोशिश की या फिर एटीट्यूड दिखाने की कोशिश की तो जू फैन सभी को मार डालेगा। क्योंकि फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है बेवकूफ, मैं भी तो यही बात कर रहा हूँ, ये सभी लोग डेलीगेशन टीम का हिस्सा है, ये लोग यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं। अगर इस यंग कमांडर ने जरा सी भी हरकत की और जू फैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, और जू फैन के नेचर को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अगर कोई भी उसे प्रोवोक करता है तो वो उसे छोड़ता नहीं है, वो उसे मार डालता है, फिर चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो या फिर हमारा एम्परर ही क्यों ना हो। अगर जू फैन ने इस यंग कमांडर को यहाँ पर मार दिया तो वो 5 मिलियन सोल्जर्स जो कि हमारे बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं वो सारे के सारे अंदर घुस आएंगे और आकर सिटी के लोगों को मारना शुरू कर देंगे। यंग मास्टर लॉन्ग और टियानशा दोनों इसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं इसका मतलब हमें जू फैन को रोकना होगा। जबकि हमारा जू फैन यंग कमांडर की तरफ देखता है और उससे कहता है तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रही हो जैसे कि तुम मुझे मारना चाहते हो। यंग कमांडर अपने दोनों बुल से कहता है सालहान ज़ीबी, चलो जल्दी से फैल्कन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो, हम लोग इसे एक ही मूव में कंप्लीट करेंगे, हम इसे एक ही मूव में मार डालेंगे। जू फैन कहता है हो तो तुम लोग यहाँ पर किसी फॉर्मेशन को यूज करने वाले हो, चलो देखते हैं। सालहान और ज़ीबी दोनों ही जल्दी से रेडी हो जाते हैं, जबकि उसी वक्त उनका जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी जल्दी से आगे बढ़ता है और यंग कमांडर से कहता है टू फैंग, हमें इस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता कि इसके पीछे कौन सी पावरफुल फोर्स है। ये मुझे नहीं लगता कि तुम्हें रैशली इसके ऊपर अटैक करना चाहिए, इसके ऊपर अटैक करना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यंग कमांडर अपने प्राइम मिनिस्टर से कहता है ये लड़का हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, ये हमारे बीस्ट को डरा कर भगा सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है, तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा थ्रेट है, तो इसको यहीं पर मारना होगा। इस वक्त हमारे पास मौका भी है, क्योंकि अगर हम लोग इसको यहाँ पर मार देते हैं तो फिर हमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। कि हम लोग यहाँ पर अपनी डेलीगेशन टीम को लेकर आ रहे थे और इस लड़के ने रास्ते में हमारा रास्ता रोक दिया, जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ गया और हमने गुस्से में इसको मार डाला और इसने भी आगे से हमारे पर अटैक किया था और हमारे बीच को डरा कर भगा दिया, जिसकी वजह से ये फाइट हुई थी। इसलिए एम्परर को सब कुछ एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अपने रास्ते के कांटे को भी हटा देंगे। जबकि उनका प्राइम मिनिस्टर इस बात के लिए राजी नहीं होता, वो जू फैन को देखकर महसूस कर रहा होता है। वो कहता है मैंने जब पहली बार जूजी चेंगफेंग को देखा था तो उसकी बॉडी से इसी तरह का ऑरा निकल रहा था, ये लड़का जूजी चेंगफेंग का अल्टरनेटिव है। लगता है कि टिंजो एम्पायर में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। इसी के साथ ही हमारा यंग कमांडर चिल्लाकर कहता है चलो जल्दी से अटैक करो, और इसी के साथ ही सालहान बड़ी स्पीड के साथ जू फैन को अपने हाथों से मारने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि पीछे खड़ा ज़ीबी अपने एरो को रेडी करता है और हमारे जू फैन के ऊपर तीर चला देता है। जबकि हमारा जू फैन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि जू फैन को तो मौका चाहिए था इन लोगों को मारने का। और यहीं पर हमारी एपिसोड 301 का एंड हो जाता है। जब मजा आने लगा था तभी हमारी एपिसोड का एंड हो गया, अब तो नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।